पे वो लीड आ गई थी और फिर वो सडनली तब्दील हुई। एक फिर पीटीआई के जो भी इंडिपेंडेंट थे आज़ाद वो ऊपर आए। उसके बाद आज सुबह नून लीग के कैंडिडेट ऊपर आ गए। और देखिए जादू तो बहुत सारी सीटों में चल रहा होगा, लेकिन इधर भी बड़ा जादू हुआ है। क्योंकि इसकी मैं आपको बताऊं इसके पीछे क्या क्या हुआ, आपको मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे मीडिया दोस्तों ने भी देख हैं, हमारे पास हमारा भी ऐप ऑन था, ठीक है, जदीद वक्त है। हमने भी ऐप लगाया हुआ था वोटर लिस्टों का और रजिस्ट्रेशन का, और पर्ची से मैच, पर्ची फिर ज़रूरत नहीं होती, आप वहीं लिस्ट में मैच कर लेते हैं। ये ऐप था, इसमें दोपहर तक 61,754 CNIC बेस्ड सर्चेज हैं। ये वोटर ढूंढ रहे थे, ये सिर्फ दोपहर तक की बात है। ढूंढ रहे हैं। ऐप आपको पता है नहीं चला क्योंकि उसको रोक लिया गया। और ये ऑफलाइन जब जैसी सिचुएशन हुई सुबह उठ के कि जी सडनली ऑफलाइन हो गया पूरा इलेक्शन, तो मैं तो आपको भी कॉल नहीं कर सकती अगर आप पोलिंग एजेंट टाइम पे, वो अलग बातें। हमने फौरन ECP पहुंचे, बगैर फोनों के बगैर फैक्सों के खुद पहुंचे। मेरे साथ अमजद एडवोकेट हैं, हमारे GB के सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान के। यहाँ वहाँ GB और कश्मीर की भी बहुत वोट हैं, वो सब मुतहर्रिक, वो सब वोट हमारे। और हम गए हैं वहाँ और बोला उनसे कि जी इलेक्शन कमिश्नर से यहाँ के कि देखिए ये क्या हो रहा है, ये आपने जो तातुल किया है बहुत अजीब व गरीब है, और ये जमहूरी प्रोसेस में शफाफियत का से बहुत दूर जा रही है प्रोसेस। अगर आप इस तरह कर रहे हैं, ना कोऑर्डिनेशन किसी का हो पाएगा, सबके ऐप्स किसी के डाउन है किसी के नहीं है, जो सेलेक्ट होते हैं उनके ऐप्स ये चला। और फिर जाहिर है जब इंटरनेट नहीं है तो मुसीबत तो होने लगी, लोग किस पर रजिस्टर करें। तो हमारे जो वोट हैं चेयरमैन बिलावल के वोट पहले तो वो गायब कर लिए गए। फिर मैं एक और बात बताऊं, हम तो अदालत भी गए पिटिशन बना के, मेरे साथ PLF के लॉयर्स थे। हम पहुंचे हाई कोर्ट, कोई दोपहर हो गई थी, 2 बज गए थे। PCP से निकलते पिटिशन बनाते कि भैया आप बहाल करें, वो दरवाज़ा नहीं खुला। हमें खटकाना आता है और खुलवाना भी आता है, हम पुरानी तंजीम है, हम कोई गाली गलोच और धौंस धमकी की सियासत नहीं करते, लेकिन हमें गेट खुलवाना आता है, ठीक है जी। और अगर बाहर खड़ा रहना है तो हमें वो भी आता है। वो सब कुछ नहीं हुआ और ये इलेक्शन चलता गया। आपने देखा जो भीड़ थी दोपहर की, किसी की बड़ी किसी की कम हुई, ये मतलब बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हम एहतराम से उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन ये जो तातुल था जी, ये इसका कोई हमारे पास वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जो रिजल्ट्स बदले गए, फिर हम रात को जब फॉर्म 45 आता है, मैं कराची से हूँ, वहाँ बड़े सख्त इलेक्शन लड़े जाते हैं माजी में भी, तो मैंने कभी 10 बजे तक अगर फॉर्म 45 पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर दे नहीं रहे हैं तो इसका एक ही मतलब होता है, दिस इज नॉट न्यू। तो हम उठ के गए हैं, मैं और अमजद साहब, वो भी आपको बताएंगे एग्जैक्ट चीज़ें। हम वहाँ गए हैं RO ऑफिस, कोई 10 बजे हो, 10:30 तक हम वहाँ, हमें अंदर आने दिया कि नहीं दरवाज़ा बंद है, कोई नहीं जा सकता। ऐसे दैट्स रिडिकुलस। RO तक हमारी रसाई, तो ये हमारा हक है, बल्कि आपको भी मतलब इट्स ओपन, शुड बी एन ओपन प्रोसेस। अंदर गए जी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मैडम को अंदर जाने दिया। तो फिर हमने अपना चीफ पोलिंग एजेंट बिठा, वो हमारे साथ हैं, आ जाइए शेख साहब, उनको बिठाया वहाँ पे कि जी ये उनका काम है, आइए, उनका काम है यहाँ बैठना, और वो एक रिजल्ट मैच किया जाता है ना, वो अनाउंस करते हैं नून लीग का इतना, आज़ाद का इतना, पीपल्स पार्टी का इतना, तो वो हम नोट करते जाते हैं और अपने फॉर्म से मैच करते हैं 45 के। लेकिन क्या 87 रिजल्ट्स के बाद सुबह 6:30 बजे सबको कमरे से निकाल दिया गया, हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को कमरे से निकाल दिया, और एक और नुमाइंदा साथ था। ये रूटीन की प्रोसेस होती है जी। अब चाहे ESM चला है, क्या चला है, जादू कौन सा, लेकिन उनको निकाल दिया गया। अभी तक हमारे पास वो कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैचिंग नहीं आया। वो अनाउंस हो गया कि जी इतने वोट्स हैं और सब तब्दील हुआ, अनाउंस हो गया इतने वोट हैं, ये लीड है, अब लीड भी बदली है और सब कुछ हो गया।
पूरी रात ये होते हैं रिजल्ट्स में, बट इस तरह नहीं होता जी कि आपको, और इसमें थे 337 थे, 337 हमारे पास स्टेशनों के आने थे और वो सामने मैच होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। 87 पे आपने रोक दिया और कहा बाहर जाएं। अब आप बताएं, और सुबह 6 बजे तक ये क्यों हो रहा है भाई? कोई इतना ह्यूज हल्का नहीं था, मैं मतलब जहाँ से हम आते हैं तो ये तो हो जाना चाहिए था शाम को। तो मैंने पूछा जी बड़े अदब से कि ये डिले, हमें इसका मतलब पता होता है, कुछ रोक दिए गए रिजल्ट्स,